सत श्री अकाल, मैं हूं सोनिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे बच्चों के ऊपर यानी नवजात शिशु के ऊपर कि किस तरह से आप अपने नवजात शिशु को बॉटल से उसके साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि 6 महीने तक माँ का जो दूध है बहुत ही हेल्दी माना गया है और बहुत ज़रूरी होता है कि 6 महीने तक माँ को अपना जो दूध है वो बच्चे को देना होता है कि उसके अंदर बहुत से न्यूट्रिशंस तत्व होते हैं जो बच्चे तक पहुँचने चाहिए, वो पोषण बच्चे को मिलना चाहिए। लेकिन आज के इस जीवन शैली में जहाँ पे एक वर्किंग मदर है और उनको इस चलते काम के चलते इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो उन्हें मजबूरन बॉटल्स लगानी ही पड़ती है। और कई बार देखा गया है कि हाउसवाइफ से कुछ हद तक बॉटल्स लगाए थे और कई कारण हो सकते हैं, जैसे कईयों को दूध कम आना या कईयों का दूध इतना नहीं पोषण देता कि जिसके चलते वो बच्चों को दूध की बॉटल्स लगा लेते हैं। और इसके चलते मार्केट में कई तरह की बॉटल्स आ गए हैं, जैसे कि प्लास्टिक की अलग अलग तरह की डिज़ाइनर्स बॉटल्स आ गई हैं। बट ये जो बॉटल्स है ये आपके बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकती है। अगर मैं बात करूँ कि पुराने ज़मानों में, तो पुराने ज़माने में ये होता था कि स्टील की बॉटल्स और कांच की बॉटल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और इसी के चलते जो बच्चे थे बहुत ही हष्ट पुष्ट और बहुत ही हेल्दी होते थे। तो चलिए इस वीडियो में आज यही जानते हैं कि प्लास्टिक की बोतल आपके बच्चों के लिए किस तरह से नुकसानदेह है। दरअसल प्लास्टिक की बोतल पर एक बिस्फेनॉल नाम का और एक अलग रासायनिक द्रव्य नाम का केमिकल जो है वो इसके अंदर इसकी कोटिंग की जाती है, वो खासकर प्लास्टिक बॉटल्स के ऊपर। और जब इसमें गर्म दूध डाल के हम शिशु को देते हैं तो वो जो द्रव्य है वो बच्चे के पेट में इसके ज़रिए चला जाता है और जिसके चलते अगर हम उस बॉटल को काफ़ी देर तक उबालते हैं या साफ़ पानी से अच्छे से उसको धोते हैं और उसके धोने के बाद उबालने के बाद भी वो जो द्रव्य है उसमें मौजूद रहता है, अच्छी तरह से वो पनपता रहता है और ख़त्म नहीं होता है। जिसके चलते जब हम अक्सर बच्चे को बार-बार गर्म दूध डाल के उसमें देते हैं तो बच्चे के पेट में काफ़ी हद तक इन्फेक्शन चला जाता है और बहुत सी बीमारियां वो द्रव्य उसके पेट में जाने की वजह से बच्चा जो है बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। इसमें मौजूद केमिकल्स आपके बच्चे के दिमाग के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, आपके बच्चे की प्रतिरोध जो क्षमता है उसको बहुत हद तक वीक कर सकता है। और अगर मैं बात करूं कि अगर प्लास्टिक की बोतल नहीं है तो उसके कंपैरेटिवली कांच की बोतल सबसे बेस्ट मानी गई है। हाँ, थोड़ी सी महंगी ज़रूर होती है लेकिन इसमें कोई भी रासायनिक नहीं होता, कोई भी केमिकल नहीं होता है और ये इतना प्योर, इतना साफ़ होता है कि इसमें आपका बच्चा दूध पीने के बाद बहुत ही हेल्दी होगा और कोई किसी तरह का कीटाणु आपके बच्चे के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप गर्म पानी से भी इसको धोएंगे सिर्फ तो गर्म पानी से धोते ही कांच के अंदर जो भी इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरिया है वो सारे उसी टाइम मर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है ये आपके बच्चे के लिए कांच की बोतल। तो हो सके तो कांच की बोतल ही प्रेफर करें। कांच की बोतल दोस्तों 80% तक रिसाइकिल हो सकती है और लंबे समय तक जो इसमें दूध है काफ़ी हद तक रह सकता है, काफ़ी हद तक दूध आप इसमें रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। जबकि प्लास्टिक की बोतल में दूध आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं और आपने नोट भी किया होगा अगर आप प्लास्टिक की बोतल में दूध सर्व करके रखते हैं तो कुछ देर तक या बच्चा का कभी आधा दूध पीता है और कुछ देर तक क्या होता है कि जो दूध है वो स्मेल करने लग जाता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और इसके चलते क्या होता है कि आप कांच की जो बोतल है बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं और उसका स्वाद भी बरकरार रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, बहुत हद तक वो रिसाइकिल भी हो जाता है। तो ये था डिफरेंस प्लास्टिक और कांच की बोतल का। और अगर आपको कहीं स्टील की बोतल भी मिलती है बच्चों की फीडिंग वाली तो वो भी बेस्ट है। तो मेरी राय यही है कि प्लास्टिक की बोतल को उठा के बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए, स्टील और कांच की बोतल को ही प्रेफर कीजिए। अब हम बात करते हैं कि अब बॉटल्स भी लगाइए तो बॉटल्स को क्लीन करने के लिए बहुत सिंपल है कि जो उसकी नेपल्स है बॉटल्स की, आपको उसको रेगुलर क्लीन करना है, बॉइलिंग वाटर में इन्फ्यूज़ करके रखना है ताकि वो अच्छी तरह से उसका जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। और कांच की बोतल को भी इसी तरीके से आपने धो के रख देना है। कई बार क्या होता है कि कई लोग कांच के बोतल को भी पानी के अंदर डुबो के रखते हैं, वो काम नहीं करना है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस तरह आप गर्म पानी से उसको वॉश करेंगे उसी टाइम कांच की बोतल के कीटाणु जो है वो बिल्कुल हद तक खत्म हो जाएंगे। तो देखा आपने कितना ही सरल है तरीका है, बहुत आसान है अपने बच्चे को बिल्कुल तंदुरुस्त करने का, बहुत इन्फेक्शन से बचाए रखने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई video and also subscribe to my channel. Till now, thanks for watching my video. Bye bye.